जनता भी समझ रही है कि हमारे साथ ये छलावा हो रहा है। तो फिर ये अशोक जी गहलोत किस चीज़ का नाटक कर रहे हैं? अशोक जी गहलोत प्रधानमंत्री जी से नसीहत लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है। महंगाई रात के नाम पर बात किया तो 4.5 साल पहले कहाँ चले गए थे? जिस प्रकार से इन्होंने गुलाबी लिफाफों के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया है, उसका रिजल्ट भी भविष्य में 2023 में आ जाएगा निश्चित है। पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मेंद्र मोची। इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का कार्यकाल रहा और वर्तमान में अगर बात करें पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की तो किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। तो मोची साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। राम राम साहब, राम राम साहब। मोची साहब, अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा की, किस प्रकार से विकास का दौर रहा और किस प्रकार से समस्या का निस्तारण हुआ? पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में लगातार 4.5 साल काम करने का मुझे मौका मिला और जिस प्रकार से यहाँ से जो मूलभूत समस्या थी, सेम की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, खाड़ों नहरों की समस्या थी और अनेकों प्रकार की जन समस्या थी, जिनको मैंने गहराई से उनका अध्ययन किया और उन जन समस्याओं का मैंने मेरे यहाँ लिस्टेड किया और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से मैंने जहाँ जनता ने मुझे राजस्थान की विधानसभा पंचायत में भेजा था और उस पंचायत के पटल पर मैंने वो बात रखी और बखूबी से रखी, क्योंकि मैं फील्ड का व्यक्ति हूँ, फील्ड में हर प्रकार से जानता भी कौन से गांव में क्या समस्या है। तो वो सारी बातें मैंने विधानसभा में रखी, जिसके कारण से प्रतिपक्ष के होने नाते से मुझे भी कुछ उम्मीद नहीं थी, पर विधानसभा का पटल ऐसा पटल है, यदि वहाँ कोई जन समस्या रिकॉर्ड पर आती है तो निश्चित उसका निदान होता है। तो उसमें काफ़ी चीज़ों में मैंने कामयाबी हासिल की है जनता के आशीर्वाद से, और जो काफ़ी दिनों से जनता की उन बातों की डिमांड थी वो पूरी भी हुई है। मैं ये नहीं कहता ये इस राज्य में काम नहीं, पर हुए हैं राजस्थान विधानसभा में बोलने के कारण। आपको लगा है कि मतलब एक विपक्ष के विधायक होने के बाद भी मतलब जो विधानसभा में आपकी बात की जो प्रमुखता रखी गई? हाँ, काफ़ी समस्या ऐसी सेम समस्या पीछे जो बात आई थी तो उसमें तो वहाँ के काश्तकारों ने 1.25 साल धरना दे करके कुछ मांगे बनवाई थी, पर अब हमने तो उसकी जिस तरीके से विधानसभा पटल पर बात की और यहाँ अधिकारियों से आपस में लड़ झगड़ करके हमने बहुत बड़ी योजना सेम की तैयार करवाई है, जो चंद दिनों में धरातल पर होगी। जो मोटी योजना को छोटी नहीं है, और सेम नाले की सेल सफाई या पंपिंग का काम कराना और करना, ये लगातार 4 सालों में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल सर। अच्छा मोदी साहब, अगर जैसे बात करें रावतसर की, रावतसर में आप निवास कर रहे हो और अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर जैसे लोगों का ये भी कहना है कि बरसात के दिनों में यहाँ पर हालात बहुत बुरे हो जाते हैं, तो इन प्रकार के हालातों को किस प्रकार से आपने नज़र में देखा? देखो, रावतसर कटोरानुमा बसा हुआ है और आज नहीं है, पूर्व मैं नगर पालिका कर्मचारी था तब से बात कर रहा हूँ। काफ़ी बार लोगों को पानी भरने से नुकसान भी हुआ है। 2007 में मेरे टाइम में बादल फटा था, 7-8 में बादल फटा था, जिसके कारण से रावतसर के अंदर 5-5, 7-7 फुट पानी खड़ा रहा। किश्तियाँ चलाई हमने, फिर भी उन बातों का निदान के लिए संघर्ष भी किया और मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री बसुराज सिंधिया जी को धन्यवाद दूंगा कि उस अतिवृष्टि में उन्होंने यहाँ माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब को, सुरेंद्रपाल टिटी जी को और स्वर्गीय SN थानवी जो सिंचाई सेक्रेटरी थे और राज सेक्रेटरी को यहाँ भेजा और तत्काल यहाँ पर सारी भौगोलिक परिस्थिति करके 10 करोड़ रुपए की राहत मिली, जिसके कारण से सड़कें वापस सही हुई। जो लोग जिस मनुष्य मतलब जान मान की क्षति उनको भी मुआवजा मिला और जहाँ जिन काश्तकारों की फसल बर्बाद हुई थी उनको भी मुआवजा मिला और जितने घर जहाँ तरेड़ आई है या और कोई फूट गया पड़ गया उनको भी राजस्थान सरकार ने सहायता राशि वितरित की। तो जब उसके बाद लगातार मैं प्रतिनिधि रहा, फिर 10 साल मेरे गैप मिल गया, पर तो अब लगातार जो अब कांग्रेस का बोर्ड है वो निष्क्रिय है, पानी निकासी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले साल भी यह भयंकर अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण से दुकानदारों को खूब नुकसान हुआ और बाजार के अंदर पानी 7 दिन तक पड़ा रहा। धरना किया, प्रदर्शन किया और उस वक्त एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योजना बना करके ये पानी निकासी करेंगे, परंतु राज के नशे मध्य पूर्व सांसद भरतराम जी और उनके पुत्र चेयरमैन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लड़ झगड़ करके सेम नाले के अंदर एक पानी निकासी का नाला चल रहा है, काम चल रहा है, वो पूर्ण हो जाएगा, उसके कारण से कुछ निजात जरूर मिलेगा। पर भविष्य में यदि हमारी सरकार आई भविष्य में हमारी सरकार आई तब निश्चित कहते हैं पानी निकासी का प्रथम प्राथमिक आधार पर शहर को बचाया जाएगा। अच्छा मोदी साहब, जैसे बात करें विधानसभा पीलीबंगा में 2 बार यहाँ से भाजपा का विधायक बना है,
लेकिन बात करें रावत सर के नगर पालिका चेयरमैन की, बोर्ड बनाने में जो भाजपा असक्षम रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहूँगा? वर्तमान में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, कुछ राज ने मतलब कुछ किया, कुछ हमारे में लोगों ने गड़बड़ी की, जिसके कारण से हमारे पास पार्षदों का आंकड़ा सही था। अच्छा, पर ये आपको एक ही प्रश्न कहना चाहता हूँ, आप इस पर, हालांकि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, जब हम वाइस चेयरमैन बना सकते हैं तो हमारा चेयरमैन क्यों नहीं बना? ये मेरा प्रश्न है आपसे, आप इस चीज़ को करिए, शोध करिए कि जो हमारे पास वाइस चेयरमैन बनने का बहुमत था तो चेयरमैन बनने का क्यों नहीं था? कहीं न कहीं कोई रोग पैदा हुआ है, बिल्कुल चाहे हमारे घर में ही हुआ है, चाहे किसी प्रकार से हुआ है। खामियां रही है कहीं ना कहीं। कुछ तो राज का मतलब रुतबा था, वो भी उन्होंने खूब किया, परंतु कुछ हमारे अंदर भी जयचंद थे, उनकी पहचान आप करो, मैं किसी आरोप तो लगाता नहीं। अच्छा, जैसे धर्मेंद्र जी राज की आप बात करें तो राजस्थान सरकार की योजनाओं किस नज़र से देखते हैं? आज महंगारात शिविर चल रहे हैं और इस जैसी योजनाओं को आप किस नज़र से देखते हैं? देखो, ये एक छलावा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि आप महंगाई रात के नाम पर बात किए तो 4.5 साल पहले कहाँ चले गए थे आप? जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को भ्रमित करके ये कहा था 1, 2, 3, 10 दिनों में कर्जा माफ, किसानों का कर्जा कितना माफ हुआ आप भी पता है, काफ़ी काश्तकारों ने आत्महत्या भी कर ली, और काफ़ी काश्तकारों की आज की तारीख में कुर्की निकली हुई है जमीन नीलामी की। और इन्होंने ये कहा था सदन में कि हम किसी की ज़मीन कुर्क नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, परंतु आज भी अधिकारी लोग लगे हुए हैं, रोडा एक्ट के तहत उनको नोटिस देते हैं और उसकी वसूली भी करते हैं, क्योंकि इनको तो वसूली का रास्ता मिल गया कि भी ये हमारे पास तो ये आदेश है। दूसरी बात, रात कैंप में इन्होंने कहा कि हम रात के अंदर ही, तो आपने जनवरी में बजट पेश किया और ये राजस्थान की तरफ से पहली बार हुआ है, जनवरी में कभी बजट पेश नहीं हुआ। हमने भी ये देखा अभी मुख्यमंत्री कुछ लोगों को रात देंगे, कुछ करके दिखाएंगे, परंतु डाक के 3 पात निकले। 31 मार्च तक पूरा बजट फाइनल हो गया था और 31 मार्च से मैं आपको भी कहता हूँ, बस 31 मार्च तक आज तक का समय गिनो कितना निकल गया, कितना निकल गया। पर अब भी बाद के अंदर इन्होंने 4 महीने बाद के अंदर ये कहा कि हम तो रात कैंप लगाएंगे और गांव में जाएंगे। उसमें क्या हुआ? गांव में जाने से गांव के अंदर चले गए, खाली रात कैंप के नाम से इन्होंने लोगों को इकट्ठा करते रहे, परंतु गांव के अंदर खाददारी अधिकारों की बात है, कोई रास्ते प्रकरण की बात है, कोई नामांतरण की बात है या इंतकाल की बात है, वो नहीं हुई, और कोई समस्या नहीं हुई, या गांव की कोई सड़क का मामला है। कोई रात कैंप का मतलब ये होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है। तो उसमें कोई रात नहीं थी, खाली एक गुलाबी लिफाफा पकड़ाने के लिए का। परंतु जिस प्रकार से इन्होंने काश्तकारों के साथ कुठाराघात किया, भी हम 10 दिनों में कर्जा माफ नहीं हुआ, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे, बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। परंतु दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 7.5 और 7 रुपये प्रति यूनिट लाइट मिलती थी, आज वो 11.5 रुपये है, और उस पर भी फ्यूल चार्ज और सरचार्ज के नाम से अतिरिक्त पैसे लगा दिए। फिर वो कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट माफ़ कर दिया, आप पहले बढ़ा दिए फिर अब माफ़ कर रहे हो। दूसरी बात, जो एक मार्च के बाद के अंदर लाभ मिलना चाहिए था वो अभी तक जनता को नहीं मिला। मेरा कहने का मतलब है, जनवरी में बजट पेश हुआ, 31 मार्च के अंदर बजट फाइनल हो गया, और उसके बाद तक आज तक नहीं, मात्र लोगों को गुमराह करने के लिए 2.5-3 महीने की ये रात देना चाहते हैं। अब जनता समझ रही है कि, जनता भी समझ रही है कि हमारे साथ ये छलावा हो रहा है, परंतु जिस प्रकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश हित में काम किए वो छुप नहीं सकते हैं। वो भी रात कैंप लगा सकते थे, पर वो ड्रामेबाज नहीं है, वो धरातल पर काम करने दिखाते हैं। देख, स्वच्छ मातृ मिशन, उनको पता चला कि हमारी माता और बहनें गांव के बाहर शौच करने जाती है, स्थिति नाजुक होती है और कुछ अप्रिय घटना घटती है, पर उन्होंने प्रत्येक घर के अंदर शौचालय बनाया, जो आज मेरी माता और बहनें घर से बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल, ये आपने देखा प्रत्यक्ष में। जन धन खाते खोले, उसमें सीधे पैसे, कहीं पर पैसों का फ्रॉड नहीं हुआ। उन्होंने सौभाग्य योजना दी, जो 500 रुपये में लाइट उस दाढ़ी में लगी थी, पर इस सरकार ने वो बंद कर दी। और आज भी दाढ़ियों के नाम से भारत सरकार के पैसे हैं, पर राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर रही। उन्होंने किसान सम्मान निधि दे करके किसानों का सबसे बड़ा सम्मान किया, और किसी किसान को कहीं पर भी कैंप लगा करके कोई भीख की तरह कोई चीज दी। उन्होंने कहा आप ई-मित्रा पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना लाभ लीजिए। आज किसान सम्मान निधि के करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उन्होंने कोई रात कैंप तो नहीं लगाया, वैसे ड्रामा तो नहीं किया। इसी तरीके से जल जीवन मिशन के अंदर अरबों रुपए राजस्थान को दे करके प्रत्येक दाड़ी में और घर में स्वच्छ जल, हर घर जल हर घर नल की व्यवस्था की, पर राजस्थान सरकार अपने पैसे ना जमा कराने के कारण से आज वो योजना खटाई में पड़ रही है। और जो मेरे भाई ढाणी में बैठा है,
जो नरेंद्र भाई मोदी जी के सपने थे उसको साकार करने के लिए राजस्थान सरकार पीछे हट गई है, ताकि उस जो ढाणी मेरा भाई बेटा है उसको रॉ वाटर मिले, उसको कैंसर जैसी बीमारियां मिले। वो ये नहीं चाहता, राजस्थान सरकार ये चाहती है कि उसको स्वच्छ जल मिले। आज ये जल जीवन मिशन आप पूरे विधानसभा में काम चल रहे हैं, पर सब जगह खटाई में है। इस समय ग्राम पंचायतों में हमने देखा है कि जल जीवन मिशन योजना जो है वो बिल्कुल अदर जुल में। कारण यही है कि इन्होंने अपने जो 40 पैसे 10 पैसे जनता पर जजिया कर लगा दिया इन्होंने। बिल्कुल सरपंचों को कह दिया अब वो पैसे लोग दे नहीं रहे, और 40 पैसे अपने इन्होंने जमा न कराने का ठेकेदार लोग भाग रहे हैं। और जिस ढाणी में रसीद काट दी गई है उनकी आज पाइपलाइन सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ये लोगों ने ऐसा किया। जब इधर तो नरेंद्र भाई मोदी जल जीवन मिशन मार्फत, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के मार्फत, और मतलब गरीबों को जल कल्याण के लिए 5 किलो कणक देना, उसका भी कैंप लगा सकते हैं ना, नहीं लगाया ना। और आज उनको कणक मिल रही है, नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। तो फिर ये अशोक जी गहलोत किस चीज़ का नाटक कर रहे हैं? अशोक जी गहलोत प्रधानमंत्री जी से नसीहत लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने आम जनता को सीधा लाभ दिया उस प्रकार आप देते, ताकि ये समय बर्बाद नहीं होता। जो आपने रात कैंप लगाए, अधिकारी लोग वहाँ रात कैंप के नाम से वहाँ चले गए, और पीछे जो और गांव और पंचायतें और गांव और शहर का काम था वो ब्लॉक हो गया। आज सरकार नाम की चीज़ नहीं है। पूरा प्रशासन गांव में चला गया, पर यहाँ कोई अब आप चले जाओ SDM के पास वो कैंप में, पूरा काम प्रशासन ने काम ठप कर दिया सिर्फ रात कैंप के नाम से, और सरकार की बाई बाई करते रहे। परंतु जिस प्रकार से इन्होंने गुलाबी लिफाफों के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया है, उसका रिजल्ट भी भविष्य में 2023 में आ जाएगा। निश्चित मैं बता दूंगा कि कांग्रेस को लोग चलता करेगी। अच्छा मोची साहब, जैसे 2023 की आप बात करें तो 2023 विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार की बात करें तो किस प्रकार से 2023 का चुनाव रहेगा? भाई लोग समझते हैं, लोगों को बात बताते हैं, और अच्छी तरह लोग हमारी बात सुनते हैं। हम दोनों की बात रखते हैं, इन्होंने किया, इन्होंने किया, और मोदी जी ने ये किया। जब लोग तालियां बजाते हैं तब हमें पता चलता है कि मोदी जी का जो लोगों के दिल और दिमाग में जो मान सम्मान है वो अभी तक बरकरार है। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं, हम जाते हैं गाँव। कल भी आपके सामने आपने देखा होगा, कल मैंने सांसद निहालचंद जी ने मोदी जी के 9 साल बेमिसाल संपर्क से समर्थन जन कल्याण के लिए जो योजना है वो लेकर के हम लोगों के बीच में ये बताई, तो लोगों ने हमारा समर्थन भी किया, हमारी बातें भी सुनी, और वास्तव में वो बात जो हमने बताई वो धरातल पर भी है। कांग्रेस की बात आज तक कोई धरातल पर नहीं आई है। अच्छा मोदी साहब, 2023 के चुनाव को लेकर किस प्रकार से आप दावेदारी द्वारा जता रहे हो? क्या लगता है कि पीलीभीत विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपको दोबारा मौका देगी? अगर मौका देती है आपको तो मुख्य मतलब क्या एजेंडा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की धर्मेंद्र मोची को अगर टिकट देते हैं तो यहाँ से जीता हुआ दावेदार होगा। वो तो मेरे कहने से मियाँ मिठू नहीं बनता मैं, वो तो फील्ड बताएगा, जनता बताएगी। आप पत्रकारिता करते हो, आप यहाँ से निकलिए पैदल, लोगों से बात करिए, आपको पता चल जाएगा उस चीज़ से। यदि मेरे प्रति लोगों का मान सम्मान, तो निश्चित लोग मुझे चाहते हैं। यदि मेरे प्रति लोगों की भावनाएं गलत है तो निश्चित मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने मतलब सेवा की भावना से, पर मैंने राजनीति को सेवा की भावना से चुना है, और सेवा के लिए ही मैं तत्पर रहता हूँ। और रात को 2 बजे 2:30 बजे आपको उधार भी दिया था भी एक टेलीफोन, उसके बाद उसने बात भी की, 1:30 बजे आपको टेलीफोन किया, भाई साहब आप नाराज़ नहीं होंगे क्या? नाराज़ क्या है? मेरा काम है, मेरा कर्म है। जनता ने मुझे इसलिए चुना है सेवक की बात, सेवक के रूप में सेवा करने का, वो मेरा दायित्व भी है। मेरे को रात को 2 बजे जगाए, 3 बजे जगाए, 5 बजे जगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसने उम्मीद से टेलीफोन किया है उसको संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, और उसकी जहाँ उस अधिकारी से वार्ता करनी थी वो करता भी हूँ, और उससे निदान भी मिलता है। धर्मेंद्र मोची भाजपा का सिपाही है, और जो पार्टी आदेश देगी वो करूँगा, पर जनता भी इसमें बहुत ही सूझवान समझवान भी है, वो भी काम करने वाले की कदर करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पिछला चुनाव बता रहा है, 2018 का चुनाव बता रहा है। और जिस प्रकार से जनता ने जिस भावना से मुझे चुना है, उस भावना से लगातार जनता के बीच में जब भी कोई जरूरत पड़े या कोई काम हो तो मैं जनता के बीच में जाता हूँ। और ब्याह शादियों में, कान मुकान में, और अन्य कोई सामाजिक सरोकार में कोई काम पड़ता है तो मैं निश्चित उस गांव में जाता हूँ, हर आदमी से मिलता हूँ, उनकी दुख तकलीफ सुनता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि जनता का मान सम्मान, जनता का आशीर्वाद मेरे प्रति है। और भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे के आधार पर और आमजन की भावना के अनुसार कार्य करेगी, तो निश्चित मुझे कोई भय नहीं है। शुक्रिया मोची साहब।
तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में धर्मेंद्र जी मोची, विधानसभा क्षेत्र पीलीभंगा से वर्तमान में विधायक है। और रही बात विधानसभा क्षेत्र पीलीभंगा की, तो यदि मैंने काम कराया है, जनता के बीच में दुख सुख में मैं रहा हूँ, तो ये जनता सब जानती है और जनता जो फैसला लेगी वो मेरे हित में वो सही लेगी। अगर मैंने काम किया तो जनता बिल्कुल मुझे स्वीकार करेगी, नहीं तो ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि जनता क्या चाहती है और किस प्रकार से जो विधानसभा की ये तस्वीर रहती है।